महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसे जितना जानने की कोशिश करें उतना ही लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। इसकी परतों के नीचे न जाने कितने ही रहस्य आज भी दबे हुए हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं, अर्जुन की पांचवी, एक बेहद रहस्यमयी पत्नी की कहानी। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद महर्षि व्यास कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि महाभारत में सब कुछ खुलकर नहीं बताया गया है। बहुत कुछ है जो छाया ग्रंथों और लोक परंपराओं में छिपा रह गया, और यही बात हमें सीधे उस रहस्य की ओर ले जाती है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सी अनकही कथा है, वो कौन सा अध्याय है जो हम तक नहीं पहुंचा। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी है महाभारत के उस छिपे हुए अध्याय की जो मानो इतिहास की लहरों में कहीं खो सा गया। ये अर्जुन के एक ऐसे विवाह की कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नर्मदा नदी की एक जल कन्या के साथ उनका दिव्य मिलन। इस कहानी का समय है अर्जुन का वनवास। वो अकेले थे, एकांत में, तप और धर्म में उनका मन पूरी तरह से रमा हुआ था। और ठीक इसी समय उनके जीवन में एक अलौकिक घटना घटी। तो चलिए हम भी उस रहस्यमयी तट पर चलते हैं जहां यह सब कुछ शुरू हुआ। नर्मदा नदी के किनारे जब एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। जरा सोच कर देखिए, रात गहरी नीली थी, इतनी नीली जैसे मानो पूरा का पूरा आसमान ही नर्मदा के जल में उतर आया हो। और नदी की लहरें वो तो जैसे तारों की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। माहौल में एक अजीब सी शांति थी और अर्जुन अकेले उस तट पर ध्यान में बैठे थे। और ठीक उसी पल अचानक पानी की सतह से एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी, ठीक वैसे ही जैसे बादलों के पीछे से चांद निकलता है। अर्जुन हैरान थे। उन्होंने विस्मय से भरकर पूछा। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का होता जो इस दिव्य दृश्य को देखता। उस आकृति ने जवाब दिया, मैं नर्मदा की पुत्री हूँ, जल तत्व की कन्या। उनका परिचय ही उनकी दिव्यता और उनकी शक्ति का प्रमाण था। अब देखिए, ये कोई आम मिलन नहीं था, ये तो तत्वों का एक दिव्य विवाह था। एक ऐसा रिश्ता जो अर्जुन की तपस्या को तोड़े बिना उनकी ऊर्जा को और भी बढ़ाने वाला था। और यहीं पर नर्मदा कन्या ने एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता वो काम पर आधारित एक सांसारिक बंधन जैसा नहीं होगा, नहीं, बल्कि ये रिश्ता होगा तत्वों का मिलन, एक दिव्य ऊर्जा का संगम। और इसीलिए इससे अर्जुन का वनवास का व्रत नहीं टूटेगा। जैसे ही अर्जुन ने सहमति दी, ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति ही जश्न मनाने लगी। नदी में हजारों कमल खिल उठे, आसमान में एक दिव्य रोशनी फैल गई और हवा में गंधर्व संगीत गूंजने लगा। इस गंधर्व विवाह की गवाह खुद प्रकृति बनी। लेकिन यह मिलन हमेशा के लिए नहीं था। सुबह होने से ठीक पहले नर्मदा कन्या ने कहा कि उनका क्षेत्र पानी है और सूरज उगते ही उन्हें विलीन होना होगा। यह प्रकृति का नियम था, इसमें न कोई मोह था न कोई मोक्ष। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, अरे नहीं, बल्कि असली रहस्य तो अब शुरू होता है। इस दिव्य मिलन की एक विरासत भी थी, एक गुप्त पुत्र का रहस्य जिसके बारे में इतिहास बिल्कुल खामोश है। जी हां, इस दिव्य मिलन से एक पुत्र ने जन्म लिया, एक ऐसा तेजस्वी योद्धा जिसकी परवरिश नागलोक में हुई, पानी और पृथ्वी के रहस्यों के बीच। कुछ ग्रंथों में उसका नाम वर्जीन या जलपर्व भी बताया गया है। और वो कोई मामूली योद्धा नहीं था। जरा उसकी शक्तियां तो देखिए। अपनी मां की तरह वो पानी को काबू कर सकता था, अपने पिता की तरह आग और हवा पर उसका राज था। और सबसे बड़ी पहचान उसकी आंखें, वो बिल्कुल अर्जुन जैसी थीं, तेज और संकल्प से भरी हुई। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी अनोखी कहानी का आधार क्या है? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या कहीं इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है? तो देखिए, इस कहानी के जो संकेत है ना, वो कई पुराने और गुप्त ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे कि नर्मदा तंत्र, गंधर्वकल्प, यहाँ तक कि नागलोक के कुछ शिलालेखों में भी, और कर्नाटक के तंत्र ग्रंथ भी इस ओर इशारा करते हैं। ये सभी स्रोत उस अनकहे अध्याय की तरफ संकेत देते हैं। मतलब इन सभी स्रोतों के हिसाब से देखें तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये महाभारत का ही एक अनलिखा अध्याय है जिसे शायद उसकी रहस्यमय प्रकृति की वजह से कभी खुलकर लिखा नहीं गया।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बार फिर महाभारत की विशालता की याद दिलाती है। ये एक ऐसा महासागर है जिसके रहस्य आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। महर्षि कहते हैं कि देवताओं और इंसानों का जीवन वो अलग अलग नहीं होता, दोनों की ही जिंदगी में अलौकिक घटनाएं होती हैं, रहस्य होते हैं। और अर्जुन जैसे योद्धा पर तो ये बात पूरी तरह से लागू होती है। ये कहानी अर्जुन के किरदार को एक नया ही आयाम देती है, एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ शस्त्रों से नहीं बल्कि प्रकृति के तत्वों से भी जुड़ा था। ये हमें दिखाती है कि महाकाव्य के नायकों का जीवन कितना जटिल और गहरा हो सकता है। तो सवाल यही रह जाता है, अर्जुन जैसा महायोद्धा जिसका पूरा जीवन ही असाधारण घटनाओं से भरा था, क्या उसके जीवन में एक और ऐसा रहस्य मुमकिन नहीं है? शायद कुछ कहानियां हमेशा नदी की गहराइयों में ही छिपी रहती हैं,